बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और ख़ुश आमदीद घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पे। घरदारी की कुछ और टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ आज आपके लिए, स्पेशली अपनी उन बहनों के लिए जो बच्चों के हर सीज़न के नए कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकती। उन बहनों के लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। ये देखें, मैंने भी ये लिए हैं बच्चों के कपड़े। अपने दायरा कार में रहते हुए, अपने आमदन को देखते हुए मैं बच्चों के नए कपड़े नहीं अफ़ोर्ड कर सकती थी सर्दियों के, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और 2-2 3-3 सूट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के। तो मैंने ये सस्ता बाज़ार से कपड़े लिए हैं अपनी बेटी के लिए और दोनों छोटे बच्चों के लिए। 5 साल की मेरी तकरीबन बेटी है ये, और उसके लिए मैंने ये वाइट शर्ट ली है और इसके साथ मुझे ये वहीं से मिल गई थी एक स्कर्ट। इस शर्ट की कीमत 120 रुपये थी और साथ ही मैंने इसके फिर स्कर्ट और पजामा भी मैच कर लिया वहीं से। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, साथ ही मैंने इसके ब्लैक स्कर्ट और इसके साथ ब्लैक पजामा मैच करके एक ज़बरदस्त सा तकरीबन 300 रुपये में मेरा ये सूट बन गया था। तो मेरी बहनों, बात कहने की ये है कि जब हम सस्ता बाज़ार से चीज़ ले भी लेते हैं, लेने में भी हमें शर्म महसूस नहीं होती और उसको पहनने में, इस्तेमाल करने में उस चीज़ को भी हमें कोई आर महसूस नहीं होती, तो फिर दूसरों को बताने में हम क्यों इतनी झिझक रखते हैं? हम क्यों इतने झिझकते हैं ये बताते हुए कि हमने ये चीज़ सस्ता बाज़ार से ली है या लंडा बाज़ार से ली है। देखें, अगर कोई आपको अच्छी चीज़, फ्रेश चीज़ मिल जाती है और आप नई चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो इसको मैं कहती हूँ, इस शर्म को, ये इस झिझक को हमें खुद ख़त्म करना होगा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। ये देखें, मेरा कितना ज़बरदस्त ये सूट बन गया है। इसी तरह मैं और भी कपड़े लाई हूँ, वो भी दिखाती हूँ अपने बच्चों के। एक बहन है मेरी, उनकी वीडियोज़ अभी पिछले दिनों मेरे सामने आई हैं, वो भी यही रोना रो रही थी कि उनको बातें सुनाई जाती हैं ख़ानदान वालों की तरफ से या व्हाटएवर जिसकी तरफ से भी, कि भई ये लंडा पहनती है और लंडे से घर सजाती है। तो मेरी बहनों, इसमें शर्म की या झिझक की कोई बात नहीं। ये देखें, मैं भी लाई हूँ, ये मैं अपने बेटे के लिए जैकेट लाई हूँ। पैंट उसकी पड़ी हुई थी। पैंटें तो ना इतनी जल्दी छोटी होती हैं और ना ही इतनी जल्दी ख़राब होती हैं, तो पैंट वही चल जाएगी। उसके साथ मैं जैकेट ले आई हूँ। ये मेरे ख़्याल में 200 की आई है जैकेट। ये तकरीबन 1000 में सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। अपने तीनों बच्चों के कपड़े, इसके कुछ बटन गुम हुए हैं, कम है, वो मैं बाजू से उतार कर आगे पीछे उनको एडजस्ट कर लूँगी। ये मैं एक श्रग पीस लाई हूँ, श्रग टाइप शर्ट है ये भी मेरी बेटी का इंशाल्लाह काम आ जाएगा। इसके साथ ये मैं लाई हूँ, छोटे बच्चे के कपड़े भी हैं। छोटे बच्चों के तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, तो ये अपने छोटे वाले के लिए भी लाई हूँ मैं। एक शर्ट मुझे मिल गई, उसके साथ वहीं से मिलता-जुलता मैंने पजामा भी ढूँढ लिया और उसका सूट मुकम्मल कर लिया मैंने। ये मैं उसके लिए रम्पर लाई हूँ, दो रम्पर लाई हूँ और एक ये पजामा सूट लाई हूँ। 100 के मुझे ये रम्पर भी मिल गए हैं। ये देखिए, घर में पहनने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त हैं उसके साइज़ के। अच्छी तरह से इनको मैंने धो लिया है गर्म पानी से और सर्फ़ तेज़ सा डालकर। इनकी स्मेल भी ख़त्म हो गई, इनके जर्म्स भी ख़त्म हो गए। और ये एक स्कार्फ़ मैं लाई हूँ अपनी बेटी के लिए सिर्फ़ 50 रुपये का। ये टाइट्स हैं कुछ जो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने सिर्फ़ टाइट्स ले लिए हैं चाँस के साथ। फिर इनके साथ कोई शर्ट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ से और क्या लाई हूँ। ये देखें, ये मैं लाई हूँ बिस्तर बंद है, मेरे छोटे बच्चे के काम आएगा इंशाल्लाह। काफ़ी लंबा है, बड़ा है, 1 साल तक के बच्चे को आसानी से आप इसमें कवर कर सकते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल फ्रेश पीस है ये। और इसके अलावा मैं, जो मुझे अच्छे पीस वहाँ से मिल जाते हैं लेडीज़ प्रिंट में या जेंट्स प्रिंट में, मैं वो भी ले लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मुझे आती है, मैं ख़ुद सिलाई कर लेती हूँ अपने बच्चों के कपड़े। ये देखिए, ये पीस मैं लाई थी तकरीबन 200 का, कॉटन का पीस था। अब तो इसका सीज़न निकल चुका है, लेकिन ये गर्मियों में मेरे बच्चों ने पहने हैं। ये देखें, कॉटन का ये ट्राउज़र भी और शर्ट भी मैंने अपने बड़े बेटे के लिए बनाया, और जो पीस बच गया था उसमें से ये मेरे छोटे बेटे का भी सूट
निकल आया था। 200 में अगर आपके 2 बच्चों के ड्रेस बन जाएं, 2 शर्ट्स 2 ट्राउज़र्स, तो इससे मेरे ख्याल में सस्ता और कुछ नहीं। हाँ, सिलाई आपको अगर ख़ुद नहीं आती तो वो आपको करवाने पड़ेंगे। ये देखें, ये एक पीस था, इसमें से मैंने अपना बेटी का अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया है और इतना ही पीस बच गया था कि उससे मेरी भांजी का भी बन गया होगा। मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था वो पीस। तो ये भी आया था, मेरे ख्याल में 200 का पीस आया था, और 200 के पीस में से अगर 2 फ्रॉक निकल आए तो क्या ही बात है। ये देखें, मैं आपको और भी दिखाती हूँ, मैं और भी पीस लाई थी। ये देखें, ये थोड़े फैंसी पीस लाई थी, वहीं से सारी मैचिंग करके मैं लाई थी और इसका मैंने फैंसी फ्रॉक बनाया था। टिश्यू फैब्रिक है ये, कितनी शाइन है इसकी, ये देखें, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। और इसकी इनर भी मुझे वहीं से मिल गई, इसकी टाइट भी मिल गई थी, और इसकी शर्ट ऊपर यॉक के लिए भी कपड़ा मुझे वहीं से मिल गया था। लेस मैंने ले ली थी, बस लेस लगाकर एक ज़बरदस्त सा मैंने इसका फैंसी फ्रॉक तैयार कर लिया था। और ये तकरीबन मुझे 300 में पूरा फ्रॉक टाइट समेत पड़ा था। सिलाई मैंने खुद कर लिया था, ये देखें। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, कॉटन के पीस भी मुझे मिले थे। एक छोटा सा पीस मिला था, इसका भी मैंने शॉर्ट शर्ट बनाई थी अपनी बेटी की। साइड से इसकी डोरियाँ लगाकर फिटिंग का डिज़ाइन करके मैंने, ये देखें, इस तरह से डोरियाँ टाइट कर लें तो वो फिटिंग हो जाती है। ये मैंने इसके शॉर्ट शर्ट में शर्ट सिलाई कर ली थी। तो मेरी बहनों, कहने का, बताने का मकसद सिर्फ यही कि हक हलाल के अगर आपको चीज़ मिल रही है, वहाँ से सस्ती मिल रही है, तो इसको लेने में और दूसरों को बताने में बिल्कुल भी आर महसूस ना करें। हो सकता है बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए मेरी इस वीडियो से, जो वहाँ जाने में आर समझते हैं या शर्म आती है और किसी भी तरह मुश्किल का शिकार हैं, तो आप बिल्कुल भी शर्माएं नहीं, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें पैसों की आती हैं। इनको अच्छी तरह से आप धो लें, इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाए कि हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाए, ये दुआ किया करें। और ये वहाँ से भी पैसों की आती हैं, हम कोई किसी से मांग कर तो नहीं लाते ना। और ये अगर 1000 में इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, तो ये अगर मैं नहीं लेने जाती तो 1000 में तो शायद मुश्किल से 2 सूट भी आते। 2 सूट तो हरगिज़ नहीं आते। मेरे एक 5 साल के बच्ची है बड़ी, और दूसरा 3 साल का है बेटा, छोटा 5 माह का है। तो बच्चों के एक एक सूट भी नहीं आना, 2 सूट टोटल छोटे 2 के ही आ जाते 1000 में। तो मेरी बहनों, अपनी चादर देख कर पाँव फैलाना सीखें, अपनी मुश्किलें अपने अल्लाह के सामने पेश करें और दूसरों की मदद करें जहाँ तक हो सके। मुझे नहीं पता मेरे इस वीडियो से किसी को फ़ायदा होगा या नहीं, लेकिन मेरी नीयत यही है कि जो इसको देखे, अगर उसके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तो बस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।